अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबियिना शफीइ ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतिशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सलावत मुहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, सलाम अलैकुम। इजाज़त हो तो लब खोलो, अक़्लो खैरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलो। मवद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लो। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस, तब जाके मौत को मात देने वाले कबीले के बारे में कुछ बोलो। इल्तमास बस इतनी है कि आप हजरात आगे तशरीफ ले आए। हाँ, बुजुर्गान जहाँ बैठे हैं वहीं चमक रहे हैं माशाअल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आए ताकि बिला फसल गुफ्तगू में आपसे कर सकूं। एक और सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद व आले। आ जाए हुजूर, आगे आ जाएंगे तो मुझे हौसला मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं मेसम भाई कि शाहिद रिजवी ने कभी मजमा देख के मजलिस नहीं की, इसलिए कि मजमा बदलता रहता है, सैयदा वही रहती है। मकसूद नजर सैयदा की जात होनी चाहिए, मजमे की जात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजमे का काम ही मिजाज का बदल लेना है। जो खालिक के मिजाज में ढले उसी तो सैयदा कहते हैं। यहां से सुन लीजिए कुछ मारूजात आपको सर बिल्कुल नए तरीके से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सूरह जुमा तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से 62वां सूरा। इससे पहले 61 सूरे कुरान में तहरीर हैं, इसके बाद 52 सूरे मजीद तहरीर किए गए। जिस आयत की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है वो 8वीं आयत है। इस सूरे में 11 आयात हैं, 2 रुकू है, 177 कलिमात हैं, 768 हुरूफ। यह सूरा मदीने में नाजिल हुआ है। मेरा हादसा काम कर रहा है तो बहुत बड़ी तफसीर नूरुस सकलैन सफ़ा नंबर 369, सतर नंबर 10 क़िबला रुख होके ये तफसीर खोलेंगे तो रिवायत पाएंगे। बात पहुंचेगी तो बोलिएगा। हाँ, इसलिए कि हुजूर बुजुर्गान बैठे हैं। बचपन में जब प्रोजेक्ट अपने स्कूल लेके जाया करता था और टीचर्स रिएक्शन नहीं देते थे तो अंदर से खून जलता था। तो ये मुझ गरीब का प्रोजेक्ट है और मैं आपकी खिदमत में पेश है।
मुलाहिजा फरमा लें। सूरह जुमा के हवाले से और मौत के हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है कि जुमा के सूरे में कौन कौन से राज होते हैं। इसलिए कि कुरान तिलावत के लिए नहीं, हिदायत के लिए आया। जिन लोगों ने कुरान की सिर्फ तिलावत की वो आज भी रसूल को अनपढ़ कह रहे हैं। काश तवज्जो किया होता। और जिन्होंने कुरान से हिदायत हासिल की वो आज भी कह रहे हैं कि जितना पढ़ा लिखा मोहम्मद है उतना पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसके हाथ पे आके कंकड़ भी बोलता है। वो इतना पढ़ा लिखा है। सुनिएगा यहां से और बहुत तवज्जो के साथ। मदीने में ये सूरा नाजिल हुआ है। 2 रुकू है सूरे में, 177 कलिमात हैं, 768 हुरूफ हैं। सुनिए पढ़ने की फजीलत क्या है। रिवायत के जुमले ये हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन इमाम? मेरे बरादरान इस्लाम भी बैठे, उनकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। लौला सनतान लहलका नोमान। अबू हनीफा ने कहा कि अगर 2 साल जाफर सादिक के साथ न गुजारे होते तो मैं हलाक हूं। उस जाफर सादिक के कलाम को सुना रहा हूं। वो फरमाते हैं कि अगर शबे जुमा, सूरह जुमा और सूरह ज़ुहा की तिलावत करें, सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ, और रोजे जुमा ज़ुहरैन के वक्त सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत करें, तो गोया उसने वो काम अंजाम दिया जो मेरे जद मोहम्मद अरबी अंजाम देते। मुलाहिजा कीजिएगा, अगर इल्म दोस्त है तो यकीनी तौर पे गुफ्तगू पसंद आएगी। मौला सादिक आपके जद ने भी यही इरशाद फरमाया, आपने नकल भी वही किया। तो भाई सूरह जुमा के बाद ज़ुहरैन के वक्त कोई और सूरा पढ़ लेते, सूरह बकरा पढ़ लेते, सूरह दुखान पढ़ लेते, सूरह अनकबूत पढ़ लेते, सूरह मोमिनून पढ़ लेते, सूरह ज़ुहा पढ़ लेते, सूरह आला पढ़ लेते, सूरह शम्स पढ़ लेते, सूरह कमर पढ़ लेते, सूरह मोहम्मद पढ़ लेते, सूरह माइदा पढ़ लेते, सूरह माइदा पढ़ लेते, सूरह मोहम्मद पढ़ लेते, सूरह ज़ुहा पढ़ लेते, सूरह नबा पढ़ लेते, सूरह शम्स पढ़ लेते, सूरह वल्लैल पढ़ लेते। ये सूरह मुनाफिकून क्यों पढ़वाया जुमा के बाद? क्या समझे नहीं? खुदा चाहता है कि कायनात के जितने मुनाफिक हैं वो सब एक साथ पकड़े जाए, वो सब एक साथ पकड़े जाए। क्यों? क्योंकि जुमा के माना ही जमा होने। अब जो भी विलायत से उनसियत रखते हैं उन्हें हदीस सुनाना, और बहुत कयामत की हदीस। इत्तफाक से इस हदीस को बरादरान अहले सुन्नत ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा। सुनिएगा हदीस क्या है। जुमा को जुमा क्यों कहते हैं? इन्नल्लाह जमअल खलाइक बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने जुमे के दिन तमाम मखलूक को अली की विलायत में जमा किया, इसलिए इसे जुमा कहा जाता है। और आखिरी इमाम का ज़ुहूर भी जुमा के दिन मानते हैं। सुन्नी भी है, शिया बिल्कुल। पहले मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, सुनिए। ये दिन जो है ना किसी इमाम से मखसूस। देखिए शम्बा, जिसे आप सनीचर कहते हैं, ठीक, और अरबी में उसे कहा जाता है सनीचर को। जरा सा तवज्जो से, शम्बा, हाँ, आप उसके बाद ये शम्बा, 2 शम्बा, ये फारसी नाम है। उर्दू नाम जिसे आप ले लें सनीचर, इतवार, सोमवार, क्योंकि जुमे के दिन हफ्ता तमाम है। इसीलिए मासूम से पूछा गया कि दुनिया की उम्र कितनी है? आपने कहा 7 अय्याम, 7 दिन। दुनिया की उम्र कितनी है? सिर्फ 7 दिन है। 8वां कोई दिन ही नहीं है। फिर से दोहराया जाएगा, तवज्जो कीजिएगा, फिर से दोहराया जाएगा। तो ये जो शम्बा है जिसे सनीचर कहते हैं, ये मखसूस है रसूल इस्लाम। यकशंबा जिसे इतवार कहते हैं, ये मखसूस है हजरत अली से। यौमुल इस्नैन जिसे सोमवार कहते हैं और 2 शम्बा कहते हैं, ये मखसूस है हसन हुसैन से।
यौमुल तलाता, ये 3 इमामों से मखसूस है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफर सादिक। यौमुल अरबा 4 इमामों से मखसूस है। कौन कौन से? इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नक़ी। उसके बाद जुमेरात को कहते हैं यौमुल खमीस। खमीस के माना क्या है? लश्कर। भाई जो पढ़े लिखे हैं वो तवज्जो करें, खमीस के माना क्या है? लश्कर। और अस्करी के माना क्या है? लश्कर वाला। काश तवज्जो किया होता। अस्करी के माना क्या है? लश्कर वाला। यानी खमीस का रोज जो मखसूस है वो इमाम हसन अस्करी से। अब यौमुल जुमा, जरा सा तवज्जो कीजिएगा। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हुजूर पूरे आलम इस्लाम जुमा को लेके बड़ी दहशत, ये बात पहुंच गई, बड़ी दहशत थी जुमा को लेके कि आज रोजे जुमा है, आज क्या होगा। पूरी मीडिया जुमा को कवरेज कर रही है कि आज क्या होने वाला है, कौन सा धमाका होगा। रोजे जुमा है, रोजे जुमा है, रोजे जुमा है। मेरे पास भी सुबह से फोन आने लगे कि क़िबला आज जुमा का दिन है, क्या होगा। जिसका भी फोन आया मैंने हुजूर यही कहा कि जुमा का दिन है, घबराओ मत, क्योंकि रिवायात के जुमले हैं कि जुमा का दिन जो है आखिरी इमाम के ज़ुहूर का दिन है। तो इस दिन काफिर डरे, मोमिन न डरे। इस दिन काफिर डरे। और दुआ के जुमले सुन लीजिए ताकि याद रह जाए। मेरे बच्चों को भी दुआओं में भी फजीलतें छुपी हुई। क्या जुमले हैं? वहाज़ा यौमुल जुमा, ये रोजे जुमा है, ये रोजे जुमा है। इस दिन क्या होगा? होगा मुतवक्को ज़ुहूर, ये दिन ज़ुहूर के मुतवक्के होने का दिन। आगे क्या कहा सुनिएगा, लिल मोमिनीना फीही, इस दिन क्या होगा? अला यदै, ये दिन जो है जुमा का मोमिनीन के सुरूर का दिन। किसके जरिए सुरूर मिलेगा? मोहम्मद अरबी के आखिरी बेटे के जरिए। अब मैंने क्यों कहा काफिर परेशान हो? क्योंकि फिक्रा आखिरी है, वक़त्लुल काफिरीना बिस्सैफ है। और इस दिन काफिर कत्ल होंगे उसकी तलवार के जरिए। अब ये चूंकि बुजुर्गान तो जानते हैं, लेकिन नौजवान परेशान है कि शाहिद रिजवी ये क्या पढ़ रहे हो? तलवार के जरिए काफिरीन कत्ल होंगे। अरे इस दौर में मिसाइल है, एटॉमिक हथियार है, जीरो पावर चल रहा है, ये है वो है। उस वक्त तलवार क्या काम करेगी? अरे जनाबे आली, जब एक छोटे से मुल्क ईरान ने हमला किया तो इजराइल का एरन टोम पूरी तरीके से नाकारा हो गया। जब हम जैसे बंदों के बनाए हथियार ने तुम्हारे सुपर पावर को नाकारा किया, तो जब मोहम्मद का आखिरी बेटा खुदाई कारखाने की तलवार लेके आया, यह है सूरह जुमा। अब इसका जिस 8वीं आयत को मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा भी सुनिए। कुल ए मोहम्मद कह दीजिए, इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जिस मौत से भाग रहे हो ना वो तुम्हें खुद गले लगा लेगा। भाई बहुत बहुत बड़ा मरहला है। कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जिस मौत से भाग रहे हो ना वो तुम्हें खुद गले लगा लेगा। इसीलिए हमारे इमाम ने कहा था कि घर की मौत से कहीं बेहतर मैदान में शहीद हो जाना। घर की मौत से कहीं बेहतर मैदान में शहीद हो जाना है, क्योंकि मरना तो आपको बिस्तर पे भी है, बिस्तर पे भी है, तहखाने के अंदर भी है। तो वो मौत मरो जिसे शहादत कहा जाए। कहा या रसूल अल्लाह, अगर हमें जंग नसीब ना हो और फिर शहादत की तमन्ना हो तो क्या करें?
भाई 73 फिरकों की किताब में ये फिक्रा लिखा है, या रसूल अल्लाह अगर हमें जंग नसीब ना हो और शहादत की तमन्ना हो तो क्या करे? रसूल ने फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, हुब्बे आले मोहम्मद में मर जाओ, शहीद की मौत, शहीद की मौत। अब देखिए सूरह में राज क्या क्या, उस राज की तरफ करता हूं, वो राज सुनिए। यही सूरह जुमा जिसने रसूल को अनपढ़ कहने वाले के मुंह पे तमाचा मारा। अब उन्नाव है, यहां मैं एक मिसाल देता हूं। मैंने अपनी किसी तकरीर में, ऐसा कहा नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, मैंने अपनी किसी तकरीर में कहा कि उन्नाव के एक स्कूल में अनपढ़ टीचर को रखा गया है, तो पूरा उन्नाव कहेगा टिबला दीवाने हो गए। टीचर वो भी अनपढ़ जो पहुंच गए हैं, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं कि वो लायक सलाम है। हाँ, और मेरी बात का जवाब देना आप पे वाजिब इसलिए है कि हमारे मजहब में एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, आयतुल्लाह हुसैन गुरुजर्जी, उनकी किताब है जामिउल अहादीस, उसके जिल्द नंबर 15 और सफा नंबर 589 पे रसूल की एक हदीस तहरीर है, मम बदा बिल कलाम क़ब्ल सलाम फला युजीबू। रसूल ने फरमाया जो भी अपने कलाम की इब्तिदा सलाम के बगैर करे उसे जवाब मत दो। तो मैंने तो अपने कलाम की इब्तिदा सलाम के साथ की है और बिल्कुल वक्त गुजारी नहीं करूंगा। मैंने ये कहा कि उन्नाव के स्कूल में अनपढ़ टीचर रखा गया है, पूरा उन्नाव मेरी मुखालिफत करेगा, फेसबुक पे मेरे खिलाफ पोस्ट डालेगा कि भाई ये शाहिद रिजवी ने कैसे कह दिया टीचर और अनपढ़। तो मैं पूरे मुसलमानों से ये सवाल करता हूं, मोहम्मद अरबी और उम्मी खाकम बदहन तौबा करके कान पकड़ के मोहम्मद अरबी और उम्मी, तो आओ कुरान से ही जवाब दो। हर रोज नहीं, कम से कम हफ्ते में एक बार तो सूरह जुमा पढ़ते हो, उसी में जवाब दिया अल्लाह ने, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह कह रहा है हमने जाहिल मोहम्मद नहीं भेजा, जाहिलों ने मोहम्मद भेजा। मोहम्मद अनपढ़ नहीं भेजा, अनपढ़ों में मोहम्मद भेजा। अब एक जुमला इस्लाही अर्ज कर दूं, ये तो पुरानी आदत है ऐब ज़दा खानदान की कि अपने ऐब की चादर दूसरे के सर पे, ऐब ज़दा खानदान की ये पुरानी आदत कि अपने ऐब दूसरों के सर पे डाल देते हैं। हुवल्लज़ी, मैं अल्लाह वो हूं, बासा फिल उम्मीयीन, मैंने मबूस किया उम्मियों में, किसे? उस मोहम्मद युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो तुम्हें किताब की तालीम देगा। तो भाई कुरान से साबित हो गया कि मोहम्मद अनपढ़ नहीं आया। अरे जिसके इल्म का दरवाजा आते ही कुरान सुना रहा हो उसे अनपढ़ कह रहे हो। देखिए सूरह जुमा में बड़ी खास बातें लिखी है, वही बताना। पहली चीज, उम्मी को तमाचा मारा है सूरह जुमा में, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद के आने से पहले ये खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे, खुली हुई गुमराही में, ज़लाले मुबीन में पड़े हुए थे। मोहम्मद आए तो तुम इज्जतदार हो। अब एक और मसले को हल करता हूं, सरकार मोहम्मद अरबी में गुफ्तगू और मौत के हवाले से सूरह जुमा से बयान दे रहा हूं। एक और मसला, मैंने तकरीर में कहा आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु नीचे से मजमे निकाह अलैहिस्सलाम, मैंने कहा शीश रजी अल्लाह ताला अन्हु नीचे से मजमे निकाह अलैहिस्सलाम, मैंने कहा अनूश रजी अल्लाह ताला अन्हु नीचे से मजमे निकाह अलैहिस्सलाम,
मीसा भाई देखिएगा बात कितनी दूर से लेके आया हूं। नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा कीनान रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा यर्द रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा लमक रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा याफिज रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा जर्जीज रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा नूर रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे से मजमे ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे समझ में ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा दाऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे समझ में ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा सालेह रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे समझ में ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे समझ में ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा हारून रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे समझ में ने कहा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा ईसा रजी अल्लाह ताला अन्हो, नीचे समझ में ने कहा अलैहिस्सलाम। मैंने रुक के पूछा भाई ये क्यों कह रहे हो? मैंने कहा क्या क्या ये सारे नबी मोहम्मद के पसीने से नहीं बने, क्या पसीने से बने हैं? लेकिन अलैहिस्सलाम है तो इंसाफ करो, जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम और जो खून कहना है वो रज़ी अल्लाह। बहुत से मसले हल होने, ज्यादा वक्त हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से 2-4 मसाइल बयान करके गुफ्तगू को समेट ले। इस दौर के एक और एतराज का जवाब है। इस वक्त अक्सर जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं, हुजूर 2 किस्में बिल्कुल साफ साफ बता रहे। हमने ये सोचा कि सफेद कुर्ते पजामे का नाम इस्लाम है, लेकिन याद रखिए सफेद किरदार का नाम इस्लाम है। पीछे वालों अब तक बात पहुंच रही हो तो जरा सा बोल दीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह ने ये जबान गीबत के लिए नहीं दी, अली की फजीलत पे बोलने के लिए दी। अली की फजीलत पे बोलने के लिए दी। सुनिएगा, हम ये सोचते हैं सफेद कुर्ते पजामे का नाम इस्लाम है। याद रखिए और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को यह बावर करवाए कि मुसलमान के आईने में इस्लाम न देखा जाए, इस्लाम के आईने में मुसलमान देखा जाए, वरना इस तारीख ने तो यजीद को भी मुसलमान लिख दिया है। आइए, मैं रायपुर में अशरा पढ़ रहा था, वहां से निकला खानकाहों में चला गया, तो इत्तेफाक से मेरी आदत है किताबें ढूंढते रहे, चूंकि आपकी दुआ से तकरीबन 150-200 पेज से ज्यादा रोजाना मेरी हैबिट में है पढ़ना। तो इत्तेफाक से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक किताब हाथ लगी, उनकी सवाने हयात, तो उसमें एक वाकया लिखा है। ख्वाजा तो समझ गए अजमेर वाले, कौन और करीब कर दूं शाह हुसैन वाले, और करीब कर दूं बादशाह हुसैन वाले, और करीब कर दूं दीन हुसैन वाले, और करीब कर दूं दीपना हुसैन वाले, और करीब कर दूं सरदार नदाद दस्ते यजीद वाले, और करीब कर दूं हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन वाले। इस मिसरे में भी ख्वाजा ने कमाल किया है, जिसमें नामे यजीद आया उसमें हुसैन नहीं रखा। भाई है तवज्जो आपकी, जिसमें नामे यजीद आया सरदार नदाद दस्ते यजीद, हुसैन का नाम, ये एक मिसरा है जिसमें हुसैन का नाम, वरना शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, फिर का हक्का के बिना। एक मिसरा है जिसमें हुसैन का नाम नहीं आया क्योंकि इसमें यजीद का नाम था, और फिर जिसमें हुसैन का नाम आया उसके बाद वाले मिसरे में यजीद का नाम नहीं आने दिया। ख्वाजा ये आपकी मारिफत है। कब्र से आवाज आई शाहिद रिजवी, याद रखो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जिस मिसरे में यजीद का नाम हो उसमें हुसैन का नाम आए। तो सोचो जब ख्वाजा एक मिसरे में नहीं जमा कर सकते, कोई एक दिल में कैसे? ख्वाजा की किताब कार में बैठकर लेके आया, बेचारों ने बड़ी खातिर मदारात की, फिर किताब लेके आया, कार में ही बैठा हुआ पढ़ रहा था कि उसके
सफा नंबर 41 और सतर नंबर 4 किबला रुख होके खोलेंगे तो ख्वाजा का ये जवाब तारीफ कर। अब इससे ज्यादा हवाला क्या है? तारीख जिंदगानी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसमें यह फिक्रा लिखा हुआ कि एक शख्स आया ख्वाजा से कहता सरकार सन 61 हिजरी से हम हुसैन को मान रहे हैं, क्या हुसैन बाकी है? देखिए 61 की कैद ये खुद सबूत दे रही है कि ताजा ताजा बंदा है, वरना मानने वाले तो हुसैन को अजल से हुसैन मान रहे हैं। जरा सा सुन लीजिएगा, सन 61 हिजरी से हम आज तक हुसैन को मान रहे हैं, क्या हुसैन बाकी है? यकीन जानिए अगर आपकी थकन न चली जाए तो ख्वाजा का जवाब ही मैंने नहीं सुनाया। जिंदा होते ख्वाजा तो इस टोपी की जगह इस जवाब की बुनियाद पे उनकी जूती सर में टाक लेता। उन्होंने पलट के कहा अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, क्या हुसैन बाकी है? ख्वाजा ने कहा अपने घर जाओ, और घर जाने के बाद अगर तुम्हें मामा दिखाई दे हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम थोड़ा पहले बिठा दिया होता मैं, मुझे तो फिर बताता कि खिताबत क्या होती है। ख्वाजा ने कहा अपने घर जाओ, अगर तुम्हें मामा नजर आए हुसैन है, बहन बहन नजर आए हुसैन है, खाला खाला नजर आए हुसैन है, फूफी फूफी दिखाई दे। मौला सलाम। अच्छा मेरे भाई ने नारा लगाया, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। आपसदारी की बात है, माइक से आपसदारी की बात है ना, यही पूछ के चला जाऊंगा, कहीं और बयान नहीं करूंगा। अली से खटपट तो नहीं है? अगर किसी की है भी तो सुन ले जनाब, जाकिर से खटपट जन्नत तक पहुंचा सकती है, अली से खटपट। या अली, और उन्नाव में मेरा यह जुमला सारी जिंदगी याद रहना चाहिए। उन्नाव वालों शर्मा के उसका नाम लो जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। शर्मा के उसका नाम लो जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया, जो हर मैदान में आगे, हर मैदान में उसका नाम सर झुका के नहीं लिया जाएगा, सर उठा के लिया जाएगा। इनका सर खुदा के अलावा किसी के सामने झुका ही नहीं। क्या कहा ख्वाजा ने? घर जाओ, सिर्फ ख्वाजा के जवाब दो। मैं सारी जिंदगी वाह 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 करता रहूं तो कयामत तक ये वाह छोटी हो। का घर जाओ, अगर बुजुर्गान से तवज्जो चाहिए, अगर माँ माँ नजर आए, खाला खाला नजर आए, फूफी फूफी नजर आए, बहन बहन नजर आए, तो हुसैन है। इसका मतलब रिश्तों की तमीज का नाम हुसैन है। काश तवज्जो किया होता। अब सुन लीजिए, सरकार ख्वाजा ही आज तबल्ला भी करेंगे और तबर्रा भी करेंगे। तबर्रा सुनिए, कहते हैं अगर तुम्हें माँ माँ दिखाई दे हुसैन है, बहन बहन दिखाई दे हुसैन है, खाला खाला दिखाई दे, सारे बोलेंगे हुसैन है, फूफी फूफी नजर आए हुसैन है, और अगर ये सारी सिर्फ औरत दिखाई दे यजीद है। सिर्फ औरतें नजर आए और तुम रिश्तों में तमीज न पैदा कर, समझ में ना फिर यजीद है। इसका मतलब रिश्तों की तमीज का नाम हुसैन है। अब सूरज का एक और राज सुनो। इस वक्त इजराइल बहुत अक्लमंद मुल्क समझ रही है, जिसे देखिए मुसलमान भी जो मुसलमान नुमा है बोल नहीं रहे। उन्हें मैं मुसलमान नहीं कहता,
क्योंकि वो वैसे ही मुसलमान है जैसा अबू सुफियान था। बिल्कुल साफ सुथरी सी बात करो, वो वैसे ही मुसलमान है, बोलेंगे नहीं। अच्छा बोला ना, एक अरसे तक मैं यहाँ यूपी में पढ़ा था, मुंबई गया, मुमरा मीरा रोड हर जगह से फोन आ रहा, बकिया मुल्क क्यों नहीं बोल रहे, भाई इतने इस्लामी मुल्क है, सबको आगे आना चाहिए, हवा खराब कर दे अगर सारे मुसलमान आ जाए। मैंने कहा भाई अब तक तुम समझे ही नहीं, खुदा की कसम ये सवाल सुनते सुनते किबला कान से खून आने लगे कि बकिया मुल्क क्यों नहीं बोल रहे। आखिर में मैंने चिढ़ के एक बंदे से कहा क्यों बोले और काहे को बोले, किस लिए बोले। कहने लगा किबला बात क्या हुई, आप इतने नाराज क्यों हुए। मैंने कहा तुमने फिक़ह की किताब नहीं पढ़ी, अल्लाह ने औरतों पे जंग रखी ही नहीं है। अब हुजूर चचा ये जुमला आपके लिए खुसूसी तौर पे, क्योंकि तजुर्बेकार भी आप बहुत हैं, आपने ये सोचा कि शाहिद रिजवी का दिल मुतमईन हो गया ये साबित करके कि जो जुल्म के खिलाफ न बोले वो औरत। मैं इतने में मुतमईन कहां होने वाला हूं किबला, इसलिए कि भाई जो मजलिस सुन लेते हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, भाई औरतों से तलवार की जंग उठाई गई है। औरतें जिहाद बिल कलम भी कर सकती है, जिहाद बिल लिसान भी नहीं कर सकती है। तब इंसान से बताओ जो तलवार भी ना उठाए, कलम भी ना उठाए, जबान भी ना उठाए, इसका मतलब औरत भी नहीं है। किसी फहरिस्त में न रखा गया, किसी फहरिस्त में नहीं रखा गया। अब आप पूछेंगे शाहिद रिजवी किस फहरिस्त में रखना चाह रहे हो, तो सुन लीजिए रसूल की हदीस का एक ही फिक्रा पढ़ूंगा। रसूल ने, मेरे आका ने, मेरे सैयद ने, मेरे मुर्शिद ने, मेरे सरदार ने, मेरे आका ने एक ही जुमला कहा, या अली तेरी मोहब्बत जो उसके दिल में ना होगी, जो ना मर्द हो ना हो रहा, आ ही नहीं सकती मोहब्बत आ ही नहीं सकती उसके दिल। तीन चीजें बताई है रसूल ने, मैंने सिर्फ एक बताई, जो ना मर्द हो ना औरत, उसे आप सोना खोल के पिला दे, अली की मोहब्बत नहीं आएगी, अली की मोहब्बत नहीं आएगी। तो आज पूरी दुनिया यहूदियों को अक्लमंद कह रही है। हद ये है कि हमारे कुछ मुस्लिम नुमा लोग भी कह रहे हैं यहूदी बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद। आइए सूरह जुमा पढ़िए, मसलुल लजीना। सरकार ये कुरान कैसे पढ़ रहे लोग, दामन वक्त में गुंजाइश है, ये कुरान कैसे पढ़ रहे लोग, इन्हें नजर नहीं आ रही है आया। ये यहूदियों को अक्लमंद कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है इनकी मिसाल गधों जैसी है। काश तवज्जो किया होता। अब किबला आपकी मौजूदगी में शेख सादी का शेर सुना रहा हूँ, देखता हूँ ये मजमा कैसे नहीं बोलता। शेख सादी ने कहा, याद रखो जमाने वालों, अगर 1000 साल तक गधे की पीठ पे शेर की खाल उड़ा दी जाए और 1000 साल बाद हटाया जाए तो नीचे से शेर नहीं गधा निकलेगा। ये याद रखिएगा कि 1000 साल बाद भी आप गधे की पीठ से शेर की खाल हटाएंगे तो नीचे से गधा निकलेगा। शेख सादी आपने भी कमाल कर दिया। अब मुझे देखना है कितने जुर्रतमंद लोग बैठे। वैसे ही याद रखिए, जलील अगर इज्जत का कुर्ता पहन भी लेगा ना,
अकबर, अल्लाह अकबर। तो 1000 साल बाद भी नीचे से जलील निकलेगा, इज्जतदार नहीं निकलेगा। अब फिक्रा सुन लीजिए, जिल्लत और इज्जत की बात आई है तो ये फिक्रा सुनाए बिना तो आगे नहीं बढ़ूंगा। 9 लाख का लश्कर, 9 लाख का लश्कर है, सामने हुसैन का गजनफर, गजनफर के सामने 9 लाख कुरानी अबतर। इन फिक्रों पे भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे बुलाने का फायदा क्या है। हाँ। जिस खतीब को बुलाइए उसके मिजाज को समझ लीजिए कि क्या पढ़ता है, कैसे। 9 लाख का लश्कर, सामने हुसैन का गजनफर। 9 लाख जो गजनफर के सामने है वो कुरानी अबतर। भाई कुरान का फैसला है या नहीं क़िबला, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ऐ रसूल, जो आपका दुश्मन है वो बेनस्ला है। पीछे वालों बात पहुंच गई। ऐ मोहम्मद, जो आपका दुश्मन है, अल्लाह अकबर, क्या बदला लिया है खुदा ने सरकार के दुश्मनों से। सुन लेना मेरी सरकार, इन्ना शान है का हुआ लबतर। ऐ मोहम्मद, आपका दुश्मन बेनस्ला है। अब मोहम्मद अरबी ने सही बुखारी से लेकर सही मुस्लिम तक ये हदीस मौजूद है। सरकार ने फरमाया, ऐ फातिमा, जो तेरा दुश्मन, सलाम है इस तवज्जो को, सलाम है इस तवज्जो को, जो नहीं बोले मुझे नहीं पता उन्होंने खदीजा का नमक खाया है या नहीं। ऐ सरकार, जो आपका दुश्मन, रसूल फरमा रहे हैं, फातिमा जो आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। आगे फरमाते जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। आगे फरमाया जो हसन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। आगे फरमाया जो हुसैन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। और कुरान का फैसला है, इन्ना शाने का हवाला पर। ऐ मोहम्मद, जो तेरा दुश्मन है बेनस्ला है। 11वें इमाम से पूछा गया कि यार फरजंदे रसूल, हमने मोहम्मद के दुश्मन भी देखे और घुटनों घुटनों औलाद भी देखी। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, वो अपने बाप की तरफ मंसूब होते हैं, होते नहीं। फैसला कौन जुमला, वो मंसूब होते हैं, होते नहीं है। बस कुरानी फैसला क्या है, यहूदी मिसल है। मिसाल बयान की, गधे की। अब उन्हें अगर कोई कुरान के फैसले के बाद भी अक्लमंद समझे तो समझ लीजिएगा असली गधा वो नहीं जिसके पास 4 पैर हैं। असली गधा वो है जो 2 पैर के साथ भी ऐसा सोच रहा। अब सुनिए, बस आखिरी बात, ये फिक्रा सुन लीजिए, यकीन जानिए अगले सुबह तक की थकन चली जाएगी। 9 लाख का लश्कर, सामने हुसैन का गजनफर, 9 लाख कुरानी अबतर। हजरत अब्बास ने एक सरसरी निगाह डाली, मैं मना से मैसर आता, मैं मना से मैसर आता। एक मलऊन शबस बिन रबे कहता है, अब्बास तुमने तो एक उछटती सी निगाह डाली, हमें रुक के देखा भी नहीं। अरे हम 9 लाख हैं। ये बात पहुंची नहीं। तादाद का रोग डाला, इसे पता नहीं कि हकीकी ला इलाह पढ़ने वाले, हकीकी जबानी नहीं। इसलिए मेरा ये जुमला है हैदर भाई, बड़ा खूबसूरत जुमला, मुझे बहुत पसंद है, वो सुन लीजिए। मैं अक्सर कहता हूं और बारहा डंके की चोट पे कहता हूं कि जिस बंदे को अली की फजीलत बर्दाश्त नहीं है और नाम मीसम है, नाम बदल भाई मौला सलामत रखे। जो बाहर खड़े हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है तो कभी कभी हाथ उठा दीजिएगा, इसलिए कि हम तो मकतब में पढ़े हैं जब डिजिटल हाजिरी का दौर नहीं था। मेरे उस्ताद मरहूम मासूम रजा साहब बगल में रजिस्टर दबा के लाते थे और लाने के बाद मदरसे मकतब में आके रजिस्टर खोलते थे, आवाज देते थे,
शाहिद रिजवी जी हाजिर, हसन अब्बास जी हाजिर, मोहम्मद हुसैन जी हाजिर। तो हाजिरी लगाने का तरीका यह था कि उस्ताद आवाज देते थे, हमें हाथ भी उठाना पड़ता था। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, और आवाज भी देना पड़ता था, जी हाजिर। अब इंसाफ से बताओ, ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है और यहाँ हाजिरी फातिमा लगाती है, हाथ उठा के आवाज देते रहना, आवाज देते रहना, हाथ उठा के। 9 लाख है और तुम तन्हा है, वो भी बगैर जीन के घोड़े पे बैठे। हाँ, हजरत अब्बास जो शबे आशूर गए हैं बगैर जीन के घोड़े पे बैठे। कुछ लोगों ने एतराज किया कि जीन पहन लेते। अक्लमंदों, पहले एतराज से पहले जगह देखा। अगर मुझसे आके कहा जाए किबला के शाहिद रिजवी तुम्हारा भाई मुसीबत में, तो मैं क्या अपनी माँ से ये कहूंगा, अम्मा कोट लाइए, घड़ी रखी है वो लाइए। अच्छा भाई वो होगा जो बगैर जूतों के दौड़ पड़े। काश तवज्जो किया होता, हुसैन पे मुसीबत की घड़ी थी, और जब जलाल सरहदों से गुजर जाए तो फिर तैयारियां नहीं की जाती। सुनिएगा, 9 लाख के सामने हजरत अब्बास ने घोड़ा रोका, सरसरी निगाह का, अब्बास रुक के तो देख लो, रुक के तो देख लो, हम 9 लाख अलग अलग तादाद लिखी है, मैं जिस पे इत्तेफाक रखता हूँ, वरना 2 लाख भी है, किसी ने 25 लाख तक लिखी है, कोई 30 तक गया है। मुझे इससे बहस नहीं कितने थे, मुझे इससे बहस है जितने थे सब खराब शजरे के थे, जितने थे सब खराब शजरे के थे, सब के सब। यहां तक के बहुत से उलमा ने लिखा है सुन्नत के, एक नाम बता रहा हूं, मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल, वो लिखता है करबला में हुसैन के मुकाबले में जितने आए थे सब बदनस्ले थे। सुन्नी लिख रहा है कि करबला में हुसैन के मुकाबले में जितने आए थे सारे बेनस्ले थे, एक भी नस्ल वाला नहीं था जो हुसैन के मुकाबले पे खड़ा रहा। अच्छा, मुझे इस बात पे हैरत न हुआ, उसने आगे एक जुमला लिख लिया। जुमला ये लिखा कि सिर्फ आने वाले इंसान नुमा बदनस्ले नहीं थे, बल्कि जो जानवर आए थे वो भी खराब शजरे वाले थे। खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, पूरी रात मेरी नींद उड़ी रही, उससे लोगों ने सवाल कर लिया कि जो जानवर थे वो बदनस्ले कैसे थे, दलील देखिएगा, खड़े होकर भी बात देंगे तो हक नहीं अदा होगा। उसने कहा अगर ये जानवर बेनस्ले ना होते तो क्या हुसैन पे पैर रखते हैं? वो जुमला सुनिए, आंख में आंसू आ गए, मैंने अपनी तकरीर समेट ली। आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, उसका शुक्रिया अदा करता हूं। अब बात रुक के तो देख लेते। सुनिएगा जुमला जो फिक्रा कई सदी तक याद रह जाएगा, नस्ल बादा नस्ल। वो फिक्रा ये है कि हजरत अब्बास ने कहा मेरे आका के नाना ने फरमाया है। उसका एतराज क्या था, रुक के तो देख लेते। हैदर जरा सा लाइव हो रही है मजलिस, इस फिक्रे पे मेरे मजमे की तरफ भी तवज्जो दे देना, कैमरे को घुमा देना। अब्बास रुक के तो देख लेते, हम 9 लाख हैं। हजरत अब्बास ने सुना, सुन के मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद एक जुमला कहा है हजरत अब्बास ने कि मेरे आका के नाना ने फरमाया है कि कभी जलील को रुक के न देखना, वरना खुद को इज्जतदार समझने लगेगा। कभी कभी जलील को रुक के न देखना, वरना खुद को इज्जतदार समझने। पूरी जिंदगी के लिए हुसैन के नाना ने पैगाम दिया है कि जलील को जलील समझना, इज्जतदार न समझना। इसलिए कि याद रखो, याद रखो, याद रखो, सगे नजिस को आप पियर सोप से भी नहा देंगे तो पाक नहीं होगा। ये याद रखिएगा। बस मेरी गुफ्तगू समझ गई।
सूरह जुमा के ऊपर जो कुछ और बातें रह गई, फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने साथ दिया। इसमें बड़े राज पोशीदा हैं, इसे पढ़िएगा। इसके बाद सूरह मुनाफिकून पढ़ने के लिए कहा गया है, और सूरह मुनाफिकीन की पहली ही आयत में अल्लाह ने यह कहा है कि मोहम्मद आपके पास मुनाफिक आके कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप मेरे रसूल हैं, मगर ये झूठ बोलते हैं। इसका मतलब मुनाफिक की कही सच्ची बात भी अल्लाह के नजदीक सच्ची नहीं है। निफाक से दूर रहिए। और मुनाफिक की कुछ पहचान बताई है, उसमें से एक पहचान ये भी बताई है उसी सूरे के अंदर कि ऐ मोहम्मद मुनाफिक कौन होगा पता है? जो आपके साथियों पे खर्च करने से रोकेगा। इसका मतलब आज के बाद अगर कोई हुसैन पे खर्च करने से रोके, अली पे खर्च करने से रोके, समझ लेना खानदानी मुनाफिक है जो आज खुल के सामने आया। और भी बहुत सी सिफात बयान की है, जो सबील पे खर्च करने से रोके वो मुनाफिक है। एक जगह तो ये कहा कि इन लोगों ने अपने आप को कसमों से बचा रखा है। एक जगह ये कहा कि मोहम्मद इनकी बातें बड़ी चिकनी चिकनी है, इसमें ना आइएगा। इसका मतलब मुनाफिक बात भी अच्छी करता है। आगे मिसाल क्या दी? का मुनाफिक की मिसाल ऐसे ही है जैसे दीवार से लगी सूखी लकड़ी। अब आगे उलमा की तफसीर सुन लीजिए, शिया तफसीर नहीं सुन्नी तफसीर सुना रहा हूं। जैसे दीवार से लगी हुई सूखी लकड़ी जो ये सोचती है कि मैंने दीवार को रोक रखा। काश काश तवज्जो किया। इसका मतलब मुनाफिक खाम ख्याली में जीता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाला। परवरदिगार आलम मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिक को सब्र अता फरमाए। खुसूसन ये हमेशा याद रखिए, देर सवेर हो जाती है, नौजवान हैं, प्रोग्राम का एहतमाम किया है, दिल आज़ारी की कोई बात मैं मेंबर से नहीं करना चाहता और न कभी करता हूँ। जिससे दिल टूटे, अल्लाह तुम्हारे हौसले को सलामत रखे, इससे बेहतर प्रोग्राम मुनाकिद करते रहो। और ये भी याद रखो कि ईसाले सवाब, बेहतरीन ईसाले सवाब जिक्र आले मोहम्मद है, बेहतरीन ईसाले सवाब। हाँ बस थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम करने वाले भी क्या करें, इस लाइव में हैदर बुरा न मानना, इस लाइव ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। लोग देखते रहते हैं। अभी तो नाजिम साहब ही बोल रहे हैं, एक कप चाय बना दो, अभी 3-4 पेश खान और भी। ये बताइए, ये नाजिम या पेश खान अपने दादा परदादा का जिक्र करना, अहले बैत का जिक्र करना। मैं एक जुमला हमेशा पढ़ता हूं कि अहले बैत के जिक्र की तरफ ऐसे दौड़िए जैसे हाजरा सफा और मरवा के बीच दौड़ रही थी। ये आयतुल्लाह शाहरूदी का जुमला है। आपने फरमाया था जब उनके ज़माने में मजलिस बहुत हो गई तो उनसे लोगों ने आके कहा सरकार मजलिसें बहुत होती है, क्या कुछ मजलिसें स्किप कर दें, छोड़ दें? तो आपने फरमाया कि मजलिसों से दूसरी मजलिस की तरफ ऐसे दौड़ो जैसे हाजरा सफा और मरवा के बीच दौड़ रही थी। भाई साहिबान ज़ौक़ बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, शोरा है, खुतबा है, अगरचे मुझे चंदन भाई नजर नहीं आ रहे जबकि मैं उन्हें यही सुन रहा हूँ। हाँ तो जरा सा ये मायूब लगता भी है। और मैं इसका शिकवा दूसरी जगह करूं, यही कर रहा हूं। जैसे मैं एक शायर को सुन रहा हूं, वैसे शायर की जिम्मेदारी है मुझे सुनना, और जहां की बात होती है मैं वहीं पढ़ देता हूं और डर के कभी पढ़ा नहीं, इसलिए कि मिंबर न डरने की जगह है, डरने की जगह नहीं। हाँ, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि मुझे कहां का वीजा मिलेगा कहां का नहीं मिलेगा। जो सच है वो बोलता रहूंगा, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, हमेशा सच्ची बात कीजिए मिंबर से, यही बेहतर है, क्योंकि अहले बैत ने सच बोलना सिखाया है। एक बात मीसम भाई और पढ़ देता हूं, वो ये है कि कुछ लोग मिंबर से कहते हैं कि अहले बैत सच बोलते हैं। आपकी अकल खराब हो गई है, अहले बैत सच नहीं बोलते, बल्कि जो बोलते हैं वही सच होता है। जो बोलते हैं
अगर इन्होंने कह दिया मेरी बात पे भरोसा नहीं, तो आइए चलिए फकीर शाम के दरबार चलते हैं। इमाम हसन रसूल के बड़े नवासे ने फरमाया, वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लौ शिअतु लजअलतु लिराका शामन व शामा इराकन व रजुलन इमरतन व इमरतन रजुलन व कामा रजुलन मिनल हुज़ार में यक़दीर अल्लाह ज़ालिका अपना भी तुराब व नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन अमा तस्तहीना अन तक़ूदी बैन रिजाल। इमाम दरबार में खड़े हुए थे, इतने में एक शख्स ने गुस्ताखी की। इमाम ने पलट के कहा, मैं मोहम्मद का नवासा अगर चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। बस उसमें से गुस्ताख खड़ा हुआ, कहा मैं यक़दीर अल्लाह ज़ालिका अपना भी तुराब, कौन इस बात पे कुदरत रखता है? ऐ अबू तुराब के बेटे। नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन, इमाम ने उसे घूर के देखा और देखने के बाद जाग के सुन लेना, कहा अमा तस्तहीना अन तक़ूदी बैन रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी है, शर्म नहीं आती है? अब जो लोगों ने देखा तो औरत, इमाम ने बस कहा था, अब समझे ये जो कह दे वही सच है, वही सच है। बस बात समझ गई। लिहाजा कोशिश करे मजलिसों में आने की। ये हाजरा जो सफा मरवा के जीवित जा रही थी, किस लिए? पानी के लिए। पानी क्यों चाहिए था? इस्माइल की जिंदगी के लिए। अभी नहीं समझे? शाहरुदी सरकार ने बताया कि ये मजलिसें जिंदगी है। क्यों? क्योंकि इसमें हुसैन अली सरकार इनका जिक्र होता है और इन्हीं के जिक्र से हम चाहने वालों को जिंदगी मिलती है। समझ गई बात? परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, किसी की नजर न लगे। कोशिश हमेशा कीजिए कार खैर में आगे रहने की। और हमारा काम एतराज करना नहीं, हमारा काम करना। इसलिए कि बड़ी संजीदगी से एक बात मसाइब से पहले पढ़ के जाना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चों, जानते हो उस नौकर की नौकरी चली जाती है जो मालिक को मशवरा देने लगता है। लिहाजा हम नौकर हैं, हम फर्श अज़ा बिछाएं, हम मिंबर से जाएं, हम बारगाह अलविया में जाएं, बारगाह हुसैनिया में जाएं, अपना सर खम करें। यही हमारा वतीरा है, यही हमारा शेवा, यही हमारी जिंदगी। कभी जब जियारत का मौका मिले, नजफ जाना हो, मफाती उठा लीजिएगा। मफाती उठाने के बाद उसमें सरकार एक दुआ लिखी है कि जैसे ही अली के रोज़े पे निगाह पड़े, आसमान की तरफ रुख करके खुदा का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया का जुमला क्या सुनेंगे? क्या जुमला है, खुदा की कसम मैं नस्ल कुर्बान कर दूं इस एक जुमले पे। उसमें यह जुमला लिखा हुआ, ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने नजफ बुला के शजरा मोतबर कर दिया। ज़ियारतों पे जाइए तो जाके करबलाई न बनिए, करबलाई बन के जाइए। आके लोग लिखते हैं करबलाई, हम तो खल्क ही करबलाई हुए। क्योंकि मासूम की हदीस है कि अल्लाह ने जब मोमिन को बनाया तो चुटकी भर खाके शिफा उसके दिल में रखी। हम तो खल्क ही करबलाई। ज़ियारतों पे जाइए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप करबला की तस्वीर देख के लौट जाए। तस्वीर दिखाई जाती है, बहुत से लोगों को रिवायात के जुमले हैं कि सिर्फ अक्स दिखा दिया जाता है, साया दिखा दिया जाता है। कोशिश कीजिए कि आप हुसैन की करबला देखिए। हुसैन की करबला कौन देखता है? जो करबला जाके गोश्त खाने के लिए लड़ाई नहीं करता, जो अच्छे रूम का मुतालिबा नहीं करते। सारी मुसीबत सुन के ये कहते हो मुझे एसी से कम नहीं चलता, इस एसी में हवा कम है, ठंडी हवा नहीं आ रही, मुझे गद्देदार बिस्तर चाहिए। ये वही खाक है जिसमें हुसैन पे घोड़े दौड़े। ये वही खाक है ना जिसमें फातिमा की बेटी है बगैर बिस्तरों के बैठे। ये वही खाक है ना जिसमें हुसैन के ख़याम जला दिए गए। ये वही खाक है ना जिसके ऊपर से हुसैन ने अब्बास के बाजू उठाए।
मैं चंद जुमले मसाइब के पढ़ना चाहता हूँ, कोई कमी नहीं करना चाहता। एक बुजुर्ग आलिम हमारे मजहब में गुजरे, हाफिज किफायत हुसैन साहब, वो जो बुजुर्गान है वो जानते हैं, शहंशाह मसाइब कहे जाते हैं। और मसाइब की जितनी किताबें मैंने बुजुर्गों से सुनी है उनकी लाइब्रेरी में उतनी किसी के पास नहीं। नहरुल मसाइब से लेके तूफानुल बुका, बहरुल मसाइब, न जाने कौन कौन सी किताब मुख्तल की मसाइब की भरी भरी। वो एक जुमला पढ़ते थे कि रोजे आशूर हजरत अब्बास जब अपनी ज़ौजा के खेमे में तो देखा क्या, लुबाबा बीबी अपना सामान बांधे हुए बैठी है। खुदा की कसम इतनी वफादार शख्सियत की ज़ौजा होने की बुनियाद पे मैंने जल्दी से इस फिक्र को समझा ही नहीं था। मैं वहीं रुक गया, रोता रहा कि लुबाबा बीबी सामान बांधे हुए बैठी हुई। जैसे ही अब्बास खैमे में आए तो लुबाबा ने पूछा, वालियो वारिस, नजफ का रास्ता बता दे। ऊंची आवाज में रोइएगा, शर्मा के न रोइएगा, नजफ का रास्ता बता दे। जनाब अब्बास ने पलट के पूछा, लुबाबा क्या सैयदजादियों को छोड़ के जाना चाहती हो, क्या खाजादी को छोड़ के जाना चाहती हो? लुबाबा ने हाथ जोड़ के कहा, ए वालियो वारिस मेरी मजबूरी है। का क्या मजबूरी है? का सुबह से सबके खैमे में सकीना जितनी बार गई है उससे कहीं ज्यादा बार मेरे खैमे में आई है, और बार बार आके कहती है, ए चाची चचा कब आएंगे, मेरा असगर मर जाएगा, मेरा असगर चचा कब आएंगे, मेरा असगर प्यास से मर जाएगा। अब उन्होंने एक हाल नकल किया है, वो सुनिए। हर खैमे से ज्यादा मर्तबा मेरे खैमे में। कहते हैं कि जब लुबाबा बयान कर रही है जनाब अब्बास कि जब आखिरी बार आने वाली थी ना, मैंने कदमों की आहट से पहचाना। सुने, मैंने कदमों की आहट से पहचाना कि बच्ची आ रही है। मैंने जल्दी से कुरान खोला। ये मसाइब सरकार सब नहीं समझ। मैं बुजुर्गों से पूछता हूँ, खुदा न करे कोई इतना गरीब हो, खुदा न करे अगर आप गरीब हैं और आपका बेटा आपसे कुछ मुतालिबा करते हैं और आप उसे पूरा न कर सके, फिर क्या कैफियत होती है बताओ। आसमान की तरफ सर उठा के बस एक दुआ निकलती है, मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे। मेरे नूरे नजर ने मुझसे कुछ मांगा, मैं उसे पूरा न कर सका। इस कैफियत में मिसाल को असल से न मिलाइएगा। इस कैफियत में लुबाबा कहती है, मैंने कदमों की आवाज को सुना, मैंने कुरान खोल लिया। या फिर बच्ची आके वही सवाल करेगी, मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। मसाइब सुने, हाफिज किफायत हुसैन साहब फरमाते हैं, मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। मैंने बहुत देर बाद पलकों को उठा के जब देखा तो पता है क्या देखा मेरे वालियों वाले? मैंने देखा सकीना कभी एक पैर उठाती है, कभी जमीन में रख देती है, और उसने आवाज दिया, है चाची मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं हो। बहुत बहुत क्रिया करेंगे आप, सिर्फ फिक्रा सुन। मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं। मैंने कुरान बंद किया, कुरान को एक तरफ रखा, बच्ची को गले से लगाया, कहा सकीना आपके अब्बू आएंगे तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, सकीना फिर आ गई, दौड़ के बाके दामन को पकड़ा, कहे चाचा थोड़ा सा पानी ला दे, तेरा असगर मर जाएगा। अब जो कैफियत बयान की मसाइब, कैफियत जो बयान की, सकीना ने दामन को पकड़ा, कहा चाचा थोड़ा सा पानी ला दे, वरना मेरा असगर मर जाएगा। चाचा पता है यहाँ आने से थोड़ी देर पहले तक मेरा असगर करवट ले रहा था, अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि करवट ले सके। प्याज की वजह से जबान तालू से चिपक गई है। अब्बास की आंखों से फुरात बहने लगी। कहा सकीना मुझे इजाजत दिलवा दीजिए।
फिक्रा ये है, बस 2 या 3 मिनट और पढ़ूंगा। फिक्रा यह है कि सकीना लेके चली। जैसे ही हुसैन की निगाह पड़ी ना कि अब्बास सकीना के साथ आ रहे, अब ये जुमला अजीब है। हुसैन ने आवाज दी, वाह गुरबता, हाय मेरी गुरबत। ज़ैनब ने तड़प के पूछा, बाजाए क्या हुआ? कहे ज़ैनब मैं गरीब हो गया, अब मुझे अब्बास को इजाजत, अब मुझे अब्बास को इजाजत। आए सारे मसाइल मैंने छोड़ दिए, वो फिक्रा सुन। सकीना ने कहा, बाबा लड़ने के लिए नहीं भेज रही, बाबा अपने असगर के लिए पानी चाहिए। हुसैन ने बस एक सवाल किया, सकीना आपका भाई कितने यौम का है, कितने दिन का है? कहा बाबा 6 महीने का। कहा सकीना मेरा भाई का 34 साल का। तड़प के हुसैन ने कहा, सकीना न तुम्हारा भाई बचेगा न मेरा भाई। सिमट गए। आखिरी जुमला सुन ले, अब्बास गए, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिया, अब्बास गए, पानी भरा, लौटे। जो फिक्रा पढ़ने लगा, जो इलाहाबाद से ताल्लुक रखते करारी के एक बहुत बड़े आलिम दिलदीन गुजरे हैं, अल्लामा नजमुल हसन करारी। अल्लामा नजमुल हसन करारी, उनकी किताब है जिक्रुल अब्बास। मैं फिक्रा वहां से पढ़ रहा हूँ। अब्बास के शाने कट गए, मशकीज़ा छिप गया, सब हो गया। वो अपनी किताब में लिखते कि हजरत अब्बास के सर पे इतना वजनी गुर्ज लगा था कि आपका मग़ज़ निकल के कांधे पे आ गया। मैं इस मसले पे तो रोया ही, मैं बिलक क्यों रहा हूं? पता है किस मसले पे? तेरे जिसका मग़ज़ निकल आया हो, अल्लाह जाने उस भाई का सर हुसैन ने उठा के अपने सानों पे कैसे। अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे। आखिरी फिक्रा सुने, जब मशकीज़े का पानी बह गया ना, बिल्कुल आखिरी जुमला। अब हुआ क्या? अब्बास ने अपने घोड़े अशल की गर्दन पे सर रखने के बाद आवाज दी, मेरे वफादार घोड़े, मुझे खैमे से इतनी दूर ले चल के सकीना के हालत तक की आवाज मेरे कान में ना आए। अल्लाह अल्लाह, क़यामत के मसाइब सकीना के अल्लाह की आवाज मेरे कान में ना आए। ये सुन के घोड़ा मुड़ा था, हुसैन की गुर्बत सुन लेना। आखिरी जुमला है, सकीना के अल्लाह की आवाज मेरे कान में ना आए। ये सुन के घोड़ा मुड़ा था कि पीछे से हुसैन ने आवाज दी, ऐ अब्बास के घोड़े दूर न जाना, मेरी कब्र टूट गई है, अब मैं पीछे। मेरे अल्लाह हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह मरहमत फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफाअत का जरिया करार दे। मेरे अल्लाह, ये जितने मोमिनीन यहाँ बैठे हैं, तुझे वास्ता शोहदा का, स्वादिकीन का, सालिहीन का, फाइजीन का, करूबीन का, नबीयीन का, इज़्ज़े मोमिनीन का, तुझे वास्ता रुशै का जो तेरी निगाह में अजीज है, इनमें से किसी को भी उस वक्त तक मौत न देना है जब तक ये शाह नजफ के कब्र की ज़ियारत न कर ले। काज़मैन, सामर्रा, जन्नतुल बकी, मदीना, इन तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत न कर ले। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का अगर इस शरफ़ के बाद हमें मौत दे भी देना तो हमारे कान को इस काबिल बना देना कि हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन सकें। हमारी ज़बान में वो सलाहियत पैदा करना कि हम उस आवाज़ पर लब्बैक की आवाज़ बुलंद कर सकें। ए मेरे अल्लाह, तुझे इज़्ज़त मोमिन का वास्ता, तुझे अइम्मा का वास्ता, जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की गई है, उसे जवारे मासूम में जगाएगा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का, हमें अहले बैत के दुश्मन से हमेशा दूर रखना। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें अहले बैत के इतने करीब रखना, इतने करीब रखना, इतने करीब रखना कि लफ्ज़ करीब भी उतना करीब ना। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का, उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, अतबात आलिया की हिफाजत फरमा, ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा, लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा, बच्चों को तरक्की इनायत फरमा।
ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का, उन्हें शफात अहले बैत नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का। फिर से एक मरतबा तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह, हमें आँखों के गुनाह से महफूज फरमा, हमें ज़बान के गुनाह से महफूज फरमा, हमें फ़िक्र के गुनाह से महफूज फरमा, हमें क़ल्ब के गुनाह से महफूज फरमा। ए मेरे अल्लाह हमें लफ्ज़ों के गुनाह से महफूज फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद के जितने मोमिनीन यहाँ आए हैं सबकी हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह, ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा। ए मेरे अल्लाह परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सज को फरमा। मुल्तमिस हूँ एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर काज़िम हुसैन साहब की रूह को इस